एक वक्त आएगा जब सच और झूठ का फर्क खत्म हो जाएगा। लोग देखेंगे मगर समझ नहीं पाएंगे। वो लोगों को जिंदा करेगा, वो लोगों को मारेगा, वो आसमान और जमीन को हुक्म देगा और लोग उसे खुदा समझ बैठेंगे। वो है दज्जाल, इंसानी तारीख का सबसे खतरनाक फितना। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम इस वक्त अपने ईमान को बचा सकोगे? तमीम उद-दारी रज़ी अल्लाह अन्हो एक सफर पर निकले। समंदर में तूफान आया और वो एक अनजान जजीरे पर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक अजीब मखलूक देखी और फिर एक आदमी जंजीरों में जकड़ा हुआ। वही था दज्जाल। ये वाकया हमें बताता है कि दज्जाल पहले ही पैदा हो चुका है और किसी जजीरे में कैद है। अहादीस के मुताबिक दज्जाल मशरिक की तरफ से निकलेगा, खास तौर पर खरासान के इलाके से। आज के दौर में यह इलाका ईरान, अफगानिस्तान और अर्द गिर्द के इलाकों पर मुश्तमिल समझा जाता है। जब वो निकलेगा तो उसके साथ एक लश्कर होगा, ऐसे लोग जिनके चेहरे छाल जैसे होंगे। अहादीस के मुताबिक दज्जाल एक जवान मर्द होगा। उसकी एक आंख होगी और दूसरी आंख खराब होगी। उसकी पेशानी पर लिखा होगा काफिर। लेकिन हैरत की बात यह है, ये लफ्ज हर कोई नहीं पढ़ सकेगा, सिर्फ वो लोग जिनका ईमान मजबूत होगा। दज्जाल के पास ऐसी ताकतें होंगी जो इंसान ने पहले कभी नहीं देखी। वो आसमान को हुक्म देगा और बारिश बरसने लगी। वो जमीन को कहेगा और फसलें उगाएंगी। वो मुर्दा को जिंदा करने का धोखा देगा और यही वो लम्हा होगा जब लोग उस पर यकीन करना शुरू कर देंगे। लेकिन जो उसकी बात नहीं मानेगा वो कहत, भूख और तबाही का शिकार हो जाएगा। एक शख्स जो ईमान वाला होगा वो दज्जाल के सामने खड़ा होगा और कहेगा, तू झूठा है। दज्जाल उसे कत्ल कर देगा, फिर उसे दोबारा जिंदा करेगा और कहेगा, अब मानो मुझे। लेकिन वो शख्स फिर भी कहेगा, तू झूठा है। यही वो लम्हा होगा जब दज्जाल का फितना अपनी इंतहा पर होगा। दज्जाल जन्नत और जहन्नम का दावा करेगा, लेकिन हकीकत उसके बरक्स होगी। जो चीज वो जन्नत दिखाएगा वो दरअसल जहन्नम होगी, और जिसे वो जहन्नम कहेगा वो असल में जन्नत होगी। लोग धोखा खा जाएंगे और उसी धोखे में अपना ईमान खो बैठेंगे। जब दज्जाल निकलेगा तो पूरी दुनिया में फितना फैल जाएगा। शहर के शहर उसके ताबे हो जाएंगे। कोई शहर नहीं बचेगा सिवाय दो मुकद्दस शहरों के, मक्का और मदीना। वो वहां दाखिल नहीं हो सकेगा क्योंकि फरिश्ते उनकी हिफाजत करेंगे। जब दुनिया जुल्म से भर जाएगी, जब सच बोलने वाले कम रह जाएंगे और जब हर तरफ एक ही आवाज गूंजेगी, दज्जाल दज्जाल, तब अल्लाह एक ऐसे रहनुमा को खड़ा करेगा जो बातिल के सामने दीवार बन जाएगा। ये वो वक्त होगा जब उम्मत मुस्लिमा कमजोर हो चुकी होगी, आपस में इख्तिलाफ और हर तरफ खौफ। तब मक्का में काबा के पास कुछ नेक लोग एक शख्स के हाथ पर बैत करेंगे। वो होंगे मेहदी। शुरू में वो खुद को पहचानने से इनकार करेंगे, लेकिन हालात उन्हें मजबूर कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान उनके गिर्द जमा होना शुरू हो जाएंगे और यूं एक लश्कर तैयार होगा। यही फौज ताकतवर हथियारों से नहीं बल्कि ईमान से मजबूत होगी।
इमाम मेहदी मुसलमानों की क़यादत करेंगे और दज्जाल के फितना के खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन दज्जाल की ताकत गैर मामूली होगी। वो लोगों को धोखा देगा, कुछ को मारेगा, कुछ को अपने झूठे मौजज़ात से कायल करेगा। बहुत से लोग इसके साथ हो जाएंगे और यही वो लम्हा होगा जब जमीन पर हक और बातिल की सबसे बड़ी जंग शुरू होगी। ये मुकाबला शाम की सरजमीन में होगा और मुसलमान एक जगह जमा होंगे जिसे दमिश्क कहा जाता है। वहां आखिरी तैयारी हो रही होगी और फिर एक फज्र के वक्त आसमान से नूर उतरेगा। दो फरिश्तों के दरमियान एक अजीम हस्ती जमीन पर उतरेगी। वो होंगे ईसा अलैहिस्सलाम। वो सफेद मीनार के पास उतरेंगे। उनके चेहरे से नूर निकल रहा होगा। नमाज का वक्त होगा। इमाम मेहदी हजरत ईसा से कहेंगे, आप इमामत करवाए। लेकिन हजरत ईसा फरमाएंगे, नहीं, तुम में से ही एक इमामत करेगा। ये होगा उम्मत की इज्जत और इत्तेहाद की अलामत। सवाल ये है, जब इमाम मेहदी मौजूद होंगे तो फिर हजरत ईसा क्यों आएंगे? क्योंकि दज्जाल का खात्मा एक नबी के हाथों होना तय है। ये अल्लाह का फैसला है कि आखिरी वार हजरत ईसा करेंगे। जब दज्जाल को खबर मिलेगी कि हजरत ईसा आ चुके हैं तो वो खौफजदा हो जाएगा। वो भागेगा और मुसलमान उसका पीछा करेंगे। आखिरकार वो मकाम आएगा लुद्द। जैसे ही दज्जाल हजरत ईसा को देखेगा वो पिघलने लगेगा, जैसे नमक पानी में घुल जाता है। लेकिन हजरत ईसा उसे छोड़ेंगे नहीं। वो आगे बढ़ेंगे और एक वार में दज्जाल का खात्मा कर देंगे और यूं दुनिया का सबसे बड़ा फितना खत्म हो जाएगा। जमीन पर सुकून वापस आ जाएगा। लेकिन ये कहानी नहीं है, ये वो हकीकत है जो आने वाली है। जब दज्जाल आएगा तो सिर्फ वही बचेगा जिसका ईमान मजबूत होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेहरबानी फरमाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट्स में अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। शुक्रिया।